80 नंबर प्रश्न से देखते हैं। इससे जो प्रीवियस आपका मैंने बताया था, तो वो जो है 80 नंबर प्रश्नों तक मैंने देख लिया था। इसमें जो है वो 90 नंबर प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपका भक्ति आंदोलन के संदर्भ में, तो सबसे पहले आपका सत्य कथन बताना है। कबीर और नानक ने जो है ईश्वर आपका भक्ति को जो है मोक्ष का मार्ग माना था, तो बिल्कुल सही है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को जो है वो नामदेव ने लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। अलवारी और नाना संतों ने दक्षिण में आपका भक्ति आंदोलन का लोकप्रिय बनाया, बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के जो प्रतिपादक जो थे वो रामानंद जी थे, जो प्रयाग यूपी से संबंध थे, तो ये डी हो जाएगा, सभी सत्य हो जाएंगे। 20 आप इन डिटेल को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि उपयुक्त जो है सभी आपका कथन सत्य है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक रामानंद थे, जो आपका रामानुजाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। गुरु थे रामानंद जी के आपका रामानुजाचार्य। कबीर और जो है वो नानक दोनों संतों ने मोक्ष की प्राप्ति हेतु ईश्वर आपका भक्ति की विचारधारा को आपका प्रोत्साहित किया। उसके अलावा जो है वो 14वीं सदी के पूर्वार्ध में जो है वो महाराष्ट्र में नामदेव ने जो है भक्ति आंदोलन को काफ़ी लोकप्रिय बनाया। उसके अलावा बताया जा रहा है कि दक्षिण में जो है वो भक्ति का आपका विकास 7वीं से 12वीं सदी के बीच आपका हुआ, और इसे जो है वो शैव नैनार और आपका शैव क्या थे नैनार और वैष्णव मलवारों द्वारा आपका लोकप्रियता जो है वो प्राप्त हुई। जिन्होंने आपका जो है स्थानीय भाषाओं को जो है प्रयोग कर ईश्वर भक्ति को बढ़ावा दिया, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुरु नानक के संदर्भ में कौन से कथन असत्य है। तो गुरु नानक का जन्म जो है वो आपका ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ, बिल्कुल सत्य है। इनका भजन आपका जो रचना रबाब नामक जो है साज के साथ गाई जाती, बिल्कुल सही है। इन्होंने निपक्ष जो है वो मार्ग का अनुमोदन किया, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इनके जो है वो विचारों ने आपका जो सिख धर्म को जन्म दिया, बिल्कुल सत्य है, लेकिन असत्य आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। निपक्ष या नी आपका पक्ष जो है वो मार्ग का अनुमोदन आपका संत जो है कभी जो दादू दयाल ने किया था, ठीक है। हमारे जो है वो आपका गुरु नानक देव जी नहीं थे, परम ब्रह्मी संप्रदाय की स्थापना कर जो है वो गुजरात और राजस्थान में भक्ति का प्रचार प्रसार किया, और अतः जो है वो आपका विकल्प सीधे असत्य है। अन्य सभी जो है विकल्प आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका जो है वो संत और जो है वो स्पेशली बात करें हम लोग जो है वो राज्य है, तो यहाँ पे मीरा जो है वो स्पेशली आपका जो है राजस्थान से संबंधित है। चैतन्य जो है बंगाल से संबंधित है। सूरदास जी को देख लेते हैं। 21 नंबर पे देखते हैं पहले पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सुमेलित है, तो यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका जो है सुमेलित ही पूछा गया है। तो ये चलिए आपका देख लीजिए। यहाँ पे तो मीरा जी में राजस्थान से संबंधित है, सूरदास जो है यूपी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश और जो है वो चैतन्य बंगाल, बिल्कुल सत्य है, तीनों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपरोक्त जो है वो आपका जो है सुमेलित है, तीनों उपरोक्त से सभी जो है युग में सुमेलित है। ऊपर वर्णित सभी जो है संत कृष्ण आपका भक्ति से संबंधित है, या जो अपने संप्रदाय में सभी जो है वो जातियों एवं धर्मों के लोगों का जो स्वागत करने को आपका तैयार थे, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है असत्य है मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में, तो असत्य कौन सा है, तो इसमें पहला आपका ऑप्शन है कि इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा आपका मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था, बिल्कुल सत्य है। इन्हें परंपरावादी दार्शनिक माना जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा, तो आपका जो है वो भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या चैतन्य ने पूरे भारत में आपका भक्ति को लोकप्रिय बना करके आपका खास तौर पे पूर्वी भारत में उनके जो है वो अनुयायी अधिक थे, ठीक है, जिनमें जो हिंदू मुस्लिम और निम्न जाति शामिल थे। इन्होंने आपका मूर्ति पूजा और जो है वो धर्म ग्रंथों का विरोध नहीं किया था, इसलिए कथन एक सत्य। इन्हें जो परंपरावादी आपका दार्शनिक नहीं माना जाता है, इसलिए भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। सूफी मत को देखते हैं। सूफी मत से संबंधित जो है वो बताना है कि कौन सा सत्य है, तो 15वीं सदी में अरब आपका दार्शनिक इब्न ए अरबी के जो है वो अद्वैतात्मक आपका विचारों को भारत में लोकप्रियता मिली थी, तो अद्वैतात्मक जो है वो विचार बिल्कुल सत्य है। जीव मात्र की एकता का जो है वो अरबी सिद्धांत तौहीद ए वजूदी के नाम से विख्यात है, बिल्कुल ये भी सत्य है। अकबर के विचार में तौहीद के आपका तथ्य दिखाई देते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
संपूर्ण आपका सूफी सिद्धांत जो है इब्ने इब्ने अरबी में आपका वर्णित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, तो बी है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15वीं सदी और 16वीं सदी के प्रथम चरण में भक्ति एवं सूफी संतों का एक मंच था, जिसमें आपका जो विचारों के एक संकलन को तैयार किया, जो आपका जीव मात्र की जो है वो एकता का जो अरबी सिद्धांत यानी तौहीद ए वजूदी में आपका वर्णित है। इब्ने ए अरबी एक जो है वो अरब दार्शनिक है, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत के किसी जो है वो फारसी जो है वो लेखक को नायक का जो है किताब दिया गया था, तो अमीर खुसरो जी को दिया गया था, तो 24 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म जो है वो 1252 ईस्वी में पटियाली यानी पश्चिम आपका उत्तर प्रदेश का जो है वो बदायूं में हुआ था, ठीक है। यानी अमीर खुसरो जी का जो आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है उसके बदायूं में हुआ था। इन्हें भारतीय आपका होने का गर्व था और यह एक जो है कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे। इन्हें जो है नायक के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और यहाँ जो है अमीर खुसरो के संदर्भ में विचार करना, सत्य बताना है। अमीर खुसरो सितार को ईजाद करने का जो है वो श्रेय दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इसने आपका जो है तबला का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। इसने आपका अरबी फारसी मूल के जो है राग एमन और घोर को जो है भारतीय संगीत में शामिल किया था। ये अरबी फारसी मूल के राग जो थे, तो ये तीनों कथन सत्य है, बी हो जाएगा। देखिए डिटेल में बताया जा रहा है कि उपरोक्त आपका सभी जो है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अमीर खुसरो संगीत के जो है वो सिद्धांत और व्यवहारिक आपका प्रयोग में आपका परंपरागत है। इन्हें जो है वो सितार के आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। तबले के आविष्कार का जो है श्रेय भी आपका खुसरो को प्राप्त है। उन्होंने जो है वो अरबी आपका फारसी मूल के राग और एमन को जो है भारतीय संगीत में शामिल किया, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किसी जो है वो शासक के शासनकाल में राग दर्पण का जो है फारसी में अनुवाद किया गया था, तो ये फिरोज तुगलक ने किया था। तो फिरोज तुगलक के शासनकाल में संगीत पर आपका मानक भारतीय ग्रंथ आपका राग दर्पण का जो है फारसी में अनुवाद किया गया, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि मान कौतूहल निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है, तो ये संगीत आपका पद्धति आधारित रचना है। मान कौतूहल एक प्रकार की संगीत से जो है वो संबंधित रचना है, जिसे ग्वालियर के राजा आपका जो मानसिक के तत्वाधान में ये जो है तैयार किया गया था। इसमें मुसलमानों द्वारा भारतीय संगीत में दाखिल की गई आपका सभी पद्धतियों का वर्णन है, ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न में देखिए तो बताया जा रहा है कौन सा जो है वो मिलान सही है, तो आप सभी जानते हैं। ये जो है वो आपका अगर बात करें हम लोग तो मलिक मोहम्मद जैशी, तो आपको जो है पद्मावत देख सकते हैं। कलन जो है रास्ता रंगनी हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और बचा कौन, तो फ़कीरुल्लाह खान जो है वो 4 हो जाएंगे। 2 4 1 3 किस में देख लीजिए, 2 4 1 3, तो आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए ऊपर देखते हैं। तो जैसा आपका दिख भी रहा होगा कि ऑप्शन बी जो है सत्य है। विज्ञानेश्वर जो है मिताक्षरा के द्वारा लिखा गया था। फ़कीरुल्लाह खान जो है राग दर्पण से संबंध है। मलिक मोहम्मद जैसी जो है पद्मावत से संबंध रखते हैं। कलहन जो है वो रास्ता रंगनी से संबंध रखते हैं। तूतिया नामा के जो है रचनाकार कौन थे, तो ये स्पेशली आपका जिया नक्शबी थे। तो जिया नक्शबी तूती नामा के आपका रचनाकार थे, तो ये स्पेशली डी हो जाएगा। जिया नक्शबी जो है वो दिल्ली सल्तनत में ऐसा आपका पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का जो है फारसी में अनुवाद किया। फिरोज शाह तुगलक के जो है शासनकाल में तूती नामा आपका फारसी में लिखी गई, जिसका अनुवाद तुर्क एवं जो है यूरोपीय भाषाओं में किया गया था, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे जो है वो सही बताना। मध्यकालीन जो है वो भारत में आपका बंगाल के शासकों के संदर्भ में सत्य कथन बताना है, तो स्पेशली देख लीजिए यहाँ पे जो है वो नुसरत शाह ने जो है महाभारत और रामायण का जो है बांग्ला भाषा में आपका अनुवाद किया था। नुसरत शाह ने किया था महाभारत और रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद, बिल्कुल सत्य है। इसी के संरक्षण में मालाधर बसु ने आपका भागवत का भी जो है वो बांग्ला में अनुवाद किया था। तो आपका जो भागवत का मालाधर बसु ने भागवत का किया था बांग्ला में, तो ये जो है दोनों कथन आपका जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। उपयुक्त दोनों जो है वो आपका कथन सही है। मध्यकालीन भारत में जब आपका भाषाओं
वह शायद एक खास मंजिल जो है तय कर चुकी थी, तो मुस्लिम शासकों ने साहित्यिक प्रयोजनों हेतु उन्हें आपका प्रोत्साहित किया। तभी जो है नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण का जो है वो आपका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया, और इसी के संरक्षण में मालाधर बसु ने यानी नुसरत शाह के संरक्षण में ही भागवत का भी जो है बांग्ला में अनुवाद किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है वो यूनिट 12 को हम देखेंगे, स्पेशली यहाँ पे बाबर से संबंधित है। यहाँ यूनिट आपका 12 जो है वो उत्तर भारत में स्वराज के लिए संघर्ष आपका सेकेंड मुगल और स्थापना को देखेंगे। स्पेशली ये टाइम पीरियड जो है वो 1525 से लेकर के जो है वो 1555 तक है आपका। तो देख सकते हैं आप बाबर के संदर्भ में यहाँ सत्य कथन पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा मैं पास कर लेती हूँ, आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। और यहाँ पे बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, बिल्कुल सत्य है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया, तो ये भी आपका पहला दूसरा दोनों कथन सत्य है। यह तैमूर जो है वो तैमूर वंश का था। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो आपका डी जो है वो कथन सत्य हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त जो है वो आपका सभी कथन सत्य हैं। 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में बाबर आपका जो है ट्रांस ऑक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य का शासक बना था। कब? तो 1494 में आपका 14 वर्ष की उम्र में। बाबर ने 1504 में काबुल पर जो अधिकार किया। वह जो है वो कहता था कि काबुल से लेकर के पानीपत में हासिल जीत तक जो है मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में सोचना कभी आपका बंद नहीं किया था। ठीक है, चाहे वो काबुल से लेकर के पानीपत ही क्यों ना जीता, लेकिन फिर भी वो भारत को जीतना चाहता था। बाबर के पिता तैमूर वंशज और माता मंगोल आपका वंशज जो है वो थी। बाबर ने जो है वो आपका जिस नवीन वंश की नींव डाली वह जो तुर्की नस्ल का चगताई वंश था। ठीक है, जिसका आपका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पे पड़ा था। और यहाँ जो है वो स्पेशली बात करें परंतु आमतौर पे उसे मुगल वंश आपका पुकारा गया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबर के संदर्भ में जो है वो कौन सा सत्य है, तो इसे जो है वो भारत आपका प्रवेश हेतु राणा सांगा ने आमंत्रित किया, तो बिल्कुल सत्य है। बाबर ने आपका जो है वो सिंधु नदी पार कर भारत में प्रवेश किया था, बिल्कुल ये भी सत्य है। इसने जो है वो सर्वप्रथम भीरा और सियालकोट का किला जीता था। ठीक है, बिल्कुल सत्य। यह जो पंजाब पर जो है तुर्कों का शासन था इस समय जब बाबर आपका आक्रमण किया था, तो ये गलत है, आपका जो है वो डी हो जाएगा। बाबर के पास जो है पंजाब के सूबेदार आपका जो है दौलत खां के जो है वो बेटे दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल आपका भेजा गया। किसके पास? तो बाबर के पास। इसने बाबर को भारत आने के लिए आपका जो है निमंत्रित किया, और उसी समय जो है राणा सांगा ने भी बाबर को पत्र भेजा था। ठीक है, तो पंजाब का सूबेदार भी भेजता और जो है राणा सांगा भी भेजता है। कहा कि वह जो है वो इब्राहिम लोदी को अपदस्थ कर दे। और जब बाबर ने भारत में प्रवेश किया तो उस समय पंजाब में जो है वो अफगान सरदार दौलत खां लोदी जो है वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको पानीपत की जो है लड़ाई के बारे में, तो आप सभी जानते हैं कि ये स्पेशली 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो है वो 1539 में हुआ था। और ये जो है वो कनौज का लास्ट बेलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं इसको, तो 1540 में हुआ था। तो स्पेशली आपका जो है वो बी ऑप्शन सत्य हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी जो है वो ऑप्शन सही है। सुमेलित जो है वो बात करें पानीपत की लड़ाई जो है अप्रैल 1526 ईस्वी में, खानवा की लड़ाई जो है मार्च 1527 ईस्वी में, चौसा की लड़ाई जो है वो 1539 ईस्वी में, कन्नौज की लड़ाई जो है वो मई 1540 ईस्वी में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाबर के जो संदर्भ में विचार कीजिए। बाबर ने रूसी युक्ति यानी रक्षा प्राचीन उस्मानियों से जो है वो ग्रहण की थी। पानीपत की लड़ाई में जो है उस्मानी आपका तोपची उस्ताद अली और जो है वो मुस्तफा बाबर के साथ थे। ठीक है, और यहाँ जो है वो बाबर के अनुसार उसने भीरा का जो है किला जीतने हेतु जो है बारूद का प्रयोग किया। तो ये जो है वो बारूद का प्रयोग किया था, तो यहाँ पे जो है तीनों कथन सत्य हो जाएगा, आपका जो है वो ऑप्शन सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तीनों कथन सत्य हैं। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने रक्षा प्राचीर का उपयोग आपका जो है किया था। इस युक्ति को बाबर ने उस्मानिया यानी रूसी युक्ति कहा जाता है। तो उस्मानी युक्ति का कहा क्योंकि उस्मानी ने जो है ईरान के शाह इस्माइल के जो है खिलाफ इस युक्ति का जो है वो आपका प्रयोग किया था।
पानीपत की लड़ाई में 2 उस्मानियों आपका तोपची उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ने बाबर का साथ दिया था। बाबर का जो है कहना था कि उसने सर्वप्रथम बारूद का जो है वो इस्तेमाल भीरा का किला आपका जीतने हेतु किया था। भारत को जो है वो बारूद की जानकारी थी, और लेकिन उत्तर भारत में इसका आमतौर पे जो है उपयोग तब जो है बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ था। ठीक है, 1505 नंबर को देखेंगे तो पानीपत की लड़ाई के बारे में यहाँ पे बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पानीपत की लड़ाई के बारे में, इस युद्ध के बाद जो है बाबर ने दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण किया। बिल्कुल सत्य है। बाबर ने भारत के लोगों को जो है बला की मुखालफत आपका दिखाने वाला कहा। बाबर ने भारत के लोगों को जो है मुखालफत दिखाने वाला कहा था। तो स्पेशली आपका दोनों कथन सत्य है, तो सी जो है ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। पानीपत की जो है लड़ाई आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इसमें जो है लोदी आपका जो है वो सत्य किरीट टूट गई और बाबर ने दिल्ली और तथा आपका जो है आगरा पे आपका अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बाबर अपनी जीत के साथ जो है अपने सैनिकों और धनुधरों को आपका कहता है कि भारत के जो है लोगों ने जो है बला की मुखालफत दिखाई है, यानी मुगल सेना के जो है पहुँचते ही गाँव छोड़कर के चले जाना, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि खानवा की लड़ाई के संबंध में, तो ये 1527 में होता है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ाई लड़ी गई थी। बिल्कुल सत्य है। राणा सांगा ने मुगल क्षेत्र बयाना का पर अधिकार कर लिया था। बिल्कुल सत्य है। मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था। बिल्कुल सत्य है। इस युद्ध से लौटते समय बाबर की को जो है वो काबुल में मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका गलत है, आपका डी जो है वो सत्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिटेल से आपका 26 जनवरी 1530 को बाबर की जो है आगरा में मृत्यु थी, काबुल में नहीं, और आपका जो है खानवा के युद्ध के बाद हुआ था, बहुत बाद। ठीक है, बाद में जो है उसका शव काबुल ले जा कर के दफनाया गया। आगरा में हुआ था, काबुल में नहीं, जहाँ उसका जो मकबरा बना हुआ है। ठीक है, यहाँ 7 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बाबर के संदर्भ में जो है वो आपका सत्य बताना है। भारत में एक जो है वो नई युद्ध पद्धति आपका प्रचलित की। बिल्कुल सही है। बाबर ने भारत युद्ध में जो है बारूद और तोपखानों को जो है प्रयोग किया गया था। बिल्कुल सही है। खानवा के युद्ध के बाद जो बाबर ने गाजी की उपाधि धारित की थी। बिल्कुल सही है, यानी 1527 के बाद उसने अफगान वंशज आपका होने का आपका जो है गौरव प्राप्त था। बिल्कुल गलत है। तो ये आपका जो है वो क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो गलत है, असत्य है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि बाबर को एशिया के 2 आपका पराक्रमी आपका योद्धा चंगेज खान और तैमूर का वंशज होने का गौरव प्राप्त था। ठीक है, इसलिए उसका जो है कोई भी सरदार उसके साथ समानता का दावा आपका नहीं कर सकता। ठीक है, तो जबकि बाबरी का जो है लेखक कौन है, तो स्पेशली बाबर है। तो सी हो जाएगा 8 का। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि बाबर को जो है अरबी और फारसी का जो है वो गहरा ज्ञान था। साथ ही जो है वो तुर्की जो है उसकी मातृभाषा थी बाबर की। उसने तुर्की आपका जो है वो बाबरी की को जो है वो तुर्की में लिखा, जो आपका विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं जो है वो आपका विचार करना है कथनों पे। 1530 ईस्वी में आगरा की जो है वो गद्दी पे बैठा था हुमायूं। बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत का जो है प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार आपका जो है दुर्ग पर घेरा आपका डालते समय उसका जो है सामना आपका शेर खां से हुआ। बिल्कुल सत्य है दोनों कथन। तो यहाँ पे 9 का सी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। बाबर की मृत्यु के बाद जो है वो दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा को की जो है गद्दी पे बैठा। उस समय वह जो है 23 वर्ष का था। 1532 में दोराहे यानी बिहार नामक स्थान पर जो है अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार पे आपका घेरा डाला, जो आपका पूर्वी भारत के जो है प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता था। जो अफगान सरदार जो है वो शेर खां के जो है अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पे जो है हुमायूं का जो है सामना आपका शेर खां से हुआ था। ठीक है, आपने देख लिया। 10 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि कौन जो है असत्य हुमायूं के संदर्भ में असत्य बताना है। तो चित्तौड़ की जो है रानी ने आपका जो है राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। तो चित्तौड़ की रानी ने जो है राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। बिल्कुल सत्य है। दिल्ली में जो है दीनपना नगर का जो है वो निर्माण कराया गया था, तो कराया था हुमायूं ने। बिल्कुल सत्य है।
चांपानेर किले की जो है प्राचीर लांघने वाला वह जो है 41वां व्यक्ति था। ठीक है, बिल्कुल सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है डी नंबर ऑप्शन में कि स्पेशली आपका चौसा के युद्ध में जो है 1539 में जो हुआ था के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो आपका डी जो है वो असत्य हो जाएगा। आपका जो है हजरत आला की उपाधि शेरशाह ने नुसरत शाह को जो है पराजित, जो बंगाल का जो है नवाब था नुसरत शाह, तो पराजित करने के बाद जो है धारण की थी। ठीक है, इसलिए आपका डी असत्य है। आपका चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद जो है वो शेरशाह सूरी ने आपका शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये याद रखें, हुमायूं को हराता है तो शेरशाह रखता है। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि हुमायूं के संदर्भ में कौन असत्य है। कन्नौज की हार के बाद जो है इसे ईरान के शाह के जो है दरबार में शरण मिली। तो 1540 में जब हारता है तो ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली, बिल्कुल सत्य है। 1555 में दिल्ली पर फिर जो है वो आपका अधिकार कर लिया था बाबर ने, बिल्कुल सत्य है। उसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई थी, बिल्कुल सत्य है। इसका जो है मकबरा अकबर ने बनवाया था, तो गलत है। आपका जो है वो जहांगीर ने बनवाया था। ठीक है, उसकी पत्नी ने बनवाया था, सॉरी। 1555 ईस्वी में हुमायूं की जो है मृत्यु के बाद उसकी प्रिय पत्नी ने जो है किले के निकट उसका मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो उसकी पत्नी ने बनवाया था, जो आपका उत्तर भारत की जो है स्थापत्य शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का भव्य जो है वो गुंबद उसकी जो है वो सबसे बड़ी विशेषता है, तो इसलिए आपका डी असत्य है। आपका 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन जो है वो सत्य है शेर खां के संदर्भ में। तो 1537 ईस्वी में वह जो है बंगाल और बिहार का जो है स्वामी बना था, बिल्कुल सही है। और जो है वो शेर खां ने रोहतास किले पे जो है कब्जा किया और उत्तर पश्चिम सीमा जो है कि इस सुरक्षा हेतु किया था। ठीक है, तो रोहतास किला जो है आपका साउथ बिहार का हिस्सा है, तो ये क्या किया था कि उत्तर पश्चिम सीमा की जो सुरक्षा हेतु किया था, तो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ सी आपका सत्य हो जाएगा। हम लोग शेरशाह को देख रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोनों कथन सत्य है। 1535 से लेकर के 1537 के बीच जब हुमायूं आगरा में मौजूद नहीं था, तो उसी समय शेर खान ने अपनी स्थिति बिहार और बंगाल में मजबूत की और वहाँ का जो है स्वामी बन गया। जब 1537 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खान के जो है खिलाफ आपका कूच किया और चुनार के किले पे कब्जा किया, उस समय धोखे से शेर खान ने रोहतास के किले पर जो है कब्जा कर लिया। ठीक है, जिससे वह उत्तर पश्चिम आपका सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ कर सके। ठीक है, तो हुमायूं के समय में किया था। चलिए आगे देखिए। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कौन सा जो है वो आपका शेरशाह के प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में आपका जो है सत्य है। परगना सिकदार के जो है अधिकार में था, बिल्कुल सही है। मुंसिफ भू राजस्व की जो वसूली की आपका देखरेख करता था, बिल्कुल सही है। और शेरशाह ने सोने चांदी और तांबे के जो है सिक्के चलवाए थे, बिल्कुल सत्य है। तो आपका जो है वो स्पेशली डी हो जाएगा, तो 13 का डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है। शेरशाह ने सल्तनत में आपका प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन न करते हुए उसी को जो है लागू रखा। कई गांवों को आपका मिलाकर के परगना बनता था, जो आपका सिकदार के जिम्मे होता था। मुंशी भू राजस्व की उगाही की जो है देखरेख करने वाला अधिकारी होते थे। शेरशाह के आपका मुद्रा संबंधी सुधार से व्यापार और शिल्प को बढ़ावा मिला और उसने जो है वो मिश्रित धातु की जगह सोने, चांदी और तांबे के मानक सिक्के डलवाए। ठीक है, यहाँ 14 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कौन जो है शेरशाह से संदर्भ में गलत है। तो उसे जो है अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली थी, शेरशाह को बिल्कुल सत्य है। वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है उत्तर भारत में आपका बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना, बिल्कुल सत्य है। उसने कश्मीर पे जो है साम्राज्य विस्तार किया, तो उसने कश्मीर तक आपका विस्तार नहीं किया था, गलत है। उसके द्वारा जो है बनवाई गई सड़कें एवं सरायों को जो है साम्राज्य की धमनियाँ कहा गया, तो बिल्कुल सत्य है। तो आपका जो है वो असत्य सी हो जाएगा। देखिए, बताया जा रहा है कि शेरशाह का जो है साम्राज्य बंगाल से लेकर के सिंधु आपका नदी तक फैला हुआ था, बंगाल से सिंधु। ठीक है, परंतु उसमें जो है कश्मीर शामिल नहीं था। पश्चिम में वह मालवा, ठीक है, और राजस्थान को भी जीत चुका था। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कौन जो है वो सत्य है। चलिए देख लेते हैं। शेरशाह के जो है वो बारे में बताया जा रहा है कि भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में विचार करना है। दरों की सूची आपका रे का प्रचलन जो है वो करवाया था। तो दरों की सूची रे का प्रचलन जो है शेरशाह ने भू राजस्व प्रणाली के लिए किया था, बिल्कुल
सत्य हो जाएगा। भूमि आपका उत्तम, मध्यम और निम्न दर्जे में बटी थी, बिल्कुल सत्य है। भूमि के लेखा जोखा को पट्टा कहा जाता था, तो ये भी सही है। अभी भी बिहार में आपका जो प्रचलित है पट्टा प्रथा, तो ये आपका डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है कथन आपका सत्य है। शेषा ने आपका भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में जो है राज्य का हिस्सा आपका जो है निर्धारित करने के लिए दरों की सूची, जिसे रे कहा जाता था, का प्रचलन आरंभ किया। ठीक है, उसने भूमि को उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर पे बांट दिया था और राज्य का हिस्सा आपका जो है वो उपज के 1/3 निर्धारित किया। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि बोई गई आपका जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा आपका दिए गए लगान को जो है कागज में दर्ज किया जाता था, जिसे आपका पट्टा कहते थे। ठीक है, पे बताना है कि शेषा के जो है वो सैन्य बल से संबंधित कौन सा जो है कथन असत्य है। तो उसने घोड़े पर जो है शाही निशान लगवाए, बिल्कुल सत्य है। डाक प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने उधार ली, तो बिल्कुल सही है। सिपाहियों का जो है व्यक्तिगत परिचय चेहरा नाम के जो है वो आपका दस्तावेज में वर्णित था, बिल्कुल सही है। सिपाहियों ने वेतन के आपका रूप में जागीरें दी जाती थी, तो ये गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 जो है सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा, सही नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेषा ने जो है घोड़े पर शाही आपका निशान लगवाए, ताकि कोई उनके जो है वो बदले घटिया आपका दर्जे के घोड़े का इस्तेमाल न कर दे। ठीक है, इसलिए आपका एक सही हो जाएगा। उसने जो है दाग प्रणाली का जो है ज्ञान अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिया था, इसलिए आपका कथन 2 सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेषा हर आपका सिपाही की आपका सीधी भर्ती करता था, उसके जो है रंग रूप और चरित्र की जांच के लिए सबका जो है व्यक्तिगत आपका दस्तावेज तैयार करवाता था, जिसे वह चेहरा कहता था, इसलिए आपका कथन 3 सत्य है। वह सिपाहियों को जो है नगद रूप से वेतन देता था, जबकि किसानों को आपका छूट भी थी। ठीक है, तो ये जो है वह सिपाहियों को नगद रूप में वेतन देता था, जबकि किसानों को छूट थी। वह जो है चाहे तो नगद या अनाज में भू राजस्व दे सकते थे। अतः कथन जो है वो 4 आपका सही नहीं है। आगे बताया जा रहा है 17 नंबर प्रश्नों में कि मुगल काल में आपका शेर मंडल निम्नलिखित में से किसी से संबंधित था। तो हुमायूं का पुस्तकालय था ये, तो आपका जो 17 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आपका मुगल काल में जो है हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने आपका पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और उसे जो है वह शेर मंडल कहता था। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कौन सा जो है वो सत्य है। तो आपका जो है वो शेरशाह के संदर्भ में देखिए तो आपका मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के काल में पद्मावत की रचना की थी, बिल्कुल सही है। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक आपका रोड के नाम से एक पुरानी आपका शाही सड़क की जो है मरम्मत करवाई, तो बिल्कुल सत्य है। तो ये स्पेशली 18 का सी आपका सही हो जाएगा। दोनों कथन जो है वो ऑप्शन सी में ही है, देख सकते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। शेरशाह ने जो हिंदी के विद्वानों को संरक्षण दिया, उसी के समय जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक जो ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, शेरशाह ने जो है पश्चिम में आपका जो है सिंधु आपका नदी से लेकर के बंगाल में सोना गांव तक जो है वो आपका पहुंचने वाली पुरानी आपका शाही सड़क को फिर से जो है वो शुरू करवाया था। ठीक है, और ये जो है वो सिंधु से लेकर के था, जिसे जो है उसने ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम दिया। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हुमायूं का जो है वो मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा जो है वो स्पेशली आपका जो है दिल्ली में है, 1 हो जाएगा। शेरशाह जो है वो शेरशाह का मकबरा जो है सिकंदराबाद में है, 3 हो जाएगा। जहांगीर का मकबरा जो है वो आपका लाहौर में है। ठीक है, और बाबर का भी अकबर का सिकंदराबाद में है, 4 हो जाएगा। 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 जो है वो आपका सी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि सी जो ऑप्शन सही है। सुमेनन निम्नलिखित प्रकार से है। तो हुमायूं आप मुगल शासक को देखेंगे संबंधित मकबरा, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में, बिल्कुल सत्य है। आपका शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। ठीक है, रोहतास जो जिला है आपका जो है वो आपका बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में ही है, रोहतास ही में पड़ता है ना, सासाराम देख लीजिएगा आप लोग। अकबर का जो है मकबरा जो है सिकंदराबाद आपका जो है आगरा के निकट। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि स्पेशली अगर हम बात करें सत्य कथन में, तो मुगल वो यूनिट जो है वो 13 है। मुगल साम्राज्य का दृढ़ीकरण, अकबर का काल को देखेंगे। अकबर के संदर्भ में विचार कीजिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है अकबर ने जो है सिंहासन पे बैठने से पहले कालानौर में जो है अफगान सेना का जो है सामना किया था। ठीक है, बिल्कुल
बिल्कुल सत्य है। उसने बैरम खान को खां की उपाधि प्रदान की थी, तो पहला भी सत्य, दूसरा भी सत्य है। तो यहाँ पे सी जो है वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं डिटेल से। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अकबर जब आपका सिंहासन संभाला, उससे पहले वह पंजाब में कलानौर नामक स्थान पे अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगल जो है फौज की कमान संभाले हुए था, ठीक है। अकबर ने आपका हुमायूं के विश्वास तथा आपका प्रिय अधिकारी बैरम खान जो है वो खान ने आपका खां की उपाधि दी, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उसने जो है सामर्थ्य का परिचय दिया था, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न में, तो आदिल शाह ने जो है निम्नलिखित में से किसे आपका विक्रमाजीत की उपाधि दी थी, तो हेमू को दिया था। आदिल शाह ने बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिटेल से कि हेमू जो है आदिल शाह की सेवा में था और वह 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक भी जो है उसने जो है हार का सामना नहीं किया था, ठीक है, यानी 2200 जीता था। अतः आदिल शाह ने उसने जो विक्रमजीत की उपाधि देकर के उसे अपना वजीर नियुक्त किया था, ठीक है, याद रखेंगे। स्पेशली जो है वो आपका अकबर ने आदम खां को किस जो है वो आक्रमण का नेतृत्व प्रदान किया था, तो आदम खां को मालवा का जो है नेतृत्व प्रदान किया था अकबर ने, तो सी हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो अकबर ने जो है अपने सौतेले भाई आदम खां को मालवा पर जो है वो आक्रमण करने वाली सेना का नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अकबर के संदर्भ में विचार करना और सत्य कथन को बताना है। पानीपत का द्वितीय आपका युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, तो ये जो है बिल्कुल सत्य है। आपका जो है वो स्पेशली आपका उमरा वर्ग के जो है उज़्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी, तो दोनों जो है वो सही हो जाएगा। दोनों जो है वो कथन सत्य है, आपका सी जो है वो सत्य हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। 5 नवंबर 1556 में पानीपत के आपका मैदान में हेमू के आपके नेतृत्व में अफगान सेना और मुगल सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें आपका मुगल सेना ने जीत हासिल की, ठीक है। उमरा वर्ग में जो है उज़्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था, जो पूर्वी आपका उत्तर प्रदेश और बिहार मालवा जैसे आपका कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे, ठीक है। तो उज़्बेकों का एक शक्तिशाली वर्ग था। अगर बात करें उनकी जो है शक्ति को जो है जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी जौनपुर में बना ली थी, जौनपुर यूपी वाला। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है रानी दुर्गावती के संदर्भ में जो है वो सत्य है। वह चंदेल राजघराने से संबंधित है, बिल्कुल सही है रानी दुर्गावती। वह अशरफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए अबीर गति को प्राप्त हुई थी, तो बिल्कुल सही है। दोनों आपका सत्य है, तो स्पेशली आपका सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। संग्राम शाह जो है वो अमन दास ने अपने बेटे का विवाह चंदेल राजघराने की एक राजकुमारी से करा दिया, तो संग्राम शाह ने करवाया था, ठीक है, जो इतिहास में रानी दुर्गावती के नाम से जानी गई थी। इलाहाबाद के सूबेदार आपका अशरफ खान ने जो है रानी की दौलत और सौंदर्य की चर्चा सुनी थी, तभी उसने बुंदेलखंड की ओर जो है वो बढ़ते हुए गढ़ी पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कौन सा कथन आपका जो है गुजरात अकबर के गुजरात विजय से संदर्भ में कथन असत्य है, तो ये गुजरात विजय के संदर्भ में असत्य है। अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पे आपका अधिकार किया था, तो 1572 में बिल्कुल सत्य है। काम्बे में जो है वो अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, तो गुजरात के काम्बे में देखा, तो बिल्कुल सही है। इस समय जो है वो पुर्तगालियों ने आपका समुद्र पे जो है वो वर्चस्व स्थापित कर लिया, तो बिल्कुल सही है। इस अभियान में मिर्ज़ाओं ने अकबर का साथ दिया था, तो ये गलत है, तो डी हो जाएगा सत्य। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर जो है कि गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्ज़ाओं को जो है गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्ज़ाओं ने गुजरात में शरण ली थी, इसलिए आपका डी असत्य हो जाएगा। यहाँ जो है 7 नंबर प्रश्न में देखें तो अकबर की जो है भू राजस्व नीति के संदर्भ में आपका विचार करना है। तो राजस्व निर्धारण की प्रणाली को जब्ती आपका कहा जाता था, बिल्कुल सत्य है। बटाई या गल्ला आपका बख्शी राजस्व जो निर्धारण की अन्य प्रणाली थी, बिल्कुल सही है। राजस्व जो है वो निर्धारण की एक प्रणाली आपका नशक भी थी, तो आपका गल्ला बख्शी भी था, बटाई भी था, नशक भी था, ठीक है, बिल्कुल सत्य है। करोरी आपका भू राजस्व की वसूली करने वाले अधिकारी थे, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है कथन आपका जो है वो डी सत्य हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। अकबर की जो है भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली जब्ती आपका कहा जाता है। 10 साला प्रणाली जब्ती का आपका जो है सुधरा हुआ रूप था।
अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की नई जो है वो इकाइयाँ प्रचलित थी। इनमें सबसे पुराने प्रणाली जो है वो बटाई या गल्ला बख्श थी। उसमें आपका उपज निर्धारित अनुपात में जो है किसाने एवं राज्य में बाँट दी जाती थी, ठीक है। अकबर ने एक जो है वो तीसरी प्रणाली का भी जो है वो उपयोग राजस्व निर्धारण में किया, जिसे नशक कहा जाता था। इसमें आपका फसल का निरीक्षण और अतीत के अनुभव दोनों के आधार पर अंदाजा लगा करके पूरे गांव द्वारा जो है दे आपका राशि तय की जाती थी। इसे जो है कंकूट या आकलन भी कहते थे, ठीक है। करोरी आपका भू राजस्व वसूलने वाले जो है वो अधिकारी थे, जिनमें से जो है प्रत्येक को एक आपका जो है करोड़ दाम वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। तो आपका 2.5 लाख रुपए जो है वो था, याद रखेंगे। यहाँ पे जो है वो आपका 8 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है। तो नियति आपका जो है रूप से कृषि की जो है वो जाने वाली भूमि क्या थी, तो स्पेशली कोलज कह जाती थी, तो 2 हो जाएगा। 1 या 2 वर्ष खाली आपका जो है वो छोड़ने के बाद खेती करना जो है वो स्पेशली पड़ती भूमि था, बिल्कुल सत्य है, 1 हो जाएगा। 2 या 3 जो है वर्ष आपका पड़ती रखना जो है स्पेशली चाचर भूमि हो जाएगा। 4 से 5 वर्ष या उससे अधिक जो है वो वर्ष तक पड़ती भूमि जो थी वो स्पेशली आपका बंजर थी, तो 2 1 4 3 हो जाएगा। तो स्पेशली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। नियमित आपका रूप से कृषि आपका कृषि वाली भूमि पोलज हो जाएगा। 1 या 2 वर्ष जो है खाली छोड़ने के बाद आपका खेती करना पट्टी भूमि था। 2 से 3 वर्ष आपका पड़ती रहना चाचर भूमि था। 4 से आपका 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली पड़ती भूमि जो बंजर कही जाती थी, ठीक है। तो आपका जो है वो 2 3 चाचर, 1 2 पड़ती और 4 5 जो है बंजर थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो अकबर के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में देखना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में विचार कीजिए। अकबर के द्वारा जो है कृषि उत्पादन में सुधार के लिए किसानों की तकावे ऋण दिया जाता था, बिल्कुल सही है। इसके समय में जो है वो जमींदारों को जो है उपज का एक हिस्सा देने यानी मौरूसी जो है वो हक था, बिल्कुल सत्य है। दहसाला प्रणाली एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था, तो ये गलत है। जब्ती प्रणाली को जो है वो आपका यानी जब्ती व्यवस्था को टोडर व्यवस्था भी कहा जाता था, तो आपका सही है। 1 2 4 जो है किसमें है, तो यहाँ सी हो जाएगा सही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर ने जो है वो अकबर ने कृषि सुधार आपका जो है वो अकबर ने कृषि सुधार आपका विस्तार पर विशेष बल दिया और अमलों को आदेश दिया कि वह किसानों के बीज, औजार और पशु आदि के लिए तकावी ऋण की जो है वो आसान किस्तों में प्रदान करे। अतः एक जो है वो सत्य है। इस इलाके में जमींदार जो है प्रत्येक अमल यानी करोड़ी के आपका प्रयत्नों पे आपका सहयोग करते थे और उपज का एक हिस्सा आपका वंशानुगत हक के रूप में वसूल करते थे। उसे मौरूसी यानी जो है वो आपका कहा जाता था, इसलिए आपका कथन 2 सत्य है। दहशाना प्रणाली किसी भी जो है वो आपका प्रकार का जो है दहशाला बंदोबस्त नहीं था, न ही यह जो है वो स्थायी बंदोबस्त था। राज्य को इसमें जो है परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था, अतः जो है वो 3 असत्य हो जाएगा। जब्ती व्यवस्था का संबंध जो है राजा टोडरमल से आपका जोड़ा जाता है, ठीक है। अतः इसे जो है टोडरमली आपका व्यवस्था भी कहते हैं। अकबर के शासनकाल में टोडर जो है मल एक आपका उच्च कोटि का राजस्व अधिकारी था। इसने कुछ समय तक जो है वो शेरशाह के अधीन भी कार्य किया था, इसलिए आपका 4 जो है वो सत्य हो जाएगा ऑप्शन। देखिए यहाँ जो है वो सत्य कथन बताना है आपका मनसबदारी के संबंध में, तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था से सत्य बताना है। अकबर ने इस पद्धति को लागू करके जो है साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और इसी पर जो है नियंत्रण बनाए रखा, बिल्कुल सत्य है। शाही घराने के लोगों को जो है ऊंचा मनसब आपका दिया जाता था, बिल्कुल सत्य है। मनसब जात और सवार में विभाजित था, तो ये भी सही हो जाएगा, तो आपका जो है वो डी हो जाएगा। देखिए उपरोक्त सभी जो है वो आपका कथन सत्य है। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था का प्रयोग जो है वो करके अपने जो है साम्राज्य का आपका अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर जो है नियंत्रण भी बनाए रखा। अकबर ने शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब प्रदान किया था। अकबर की मनसबदारी प्रथा जात और सवार में विभाजित थी, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था के संबंध में
अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए दाग जो है वो पद्धति का आपका प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में किया, बिल्कुल सत्य है। अकबर जागीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा, बिल्कुल सत्य है। अकबर ने मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत आपका जाति के जो है वो सवार नियुक्त किए, बिल्कुल सत्य है। अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार किया, ये गलत है। यहाँ जो असत्य पूछा गया है तो यहाँ पे डी असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। अकबर ने जो है वो आपका शेरशाह द्वारा अपनाए गए चेहरा पद्धति और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाए गए दाग पद्धति का उपयोग अपनी जो है सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु किया था, इसीलिए कथन एक सत्य है। अकबर को जागीर प्रथा पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी जो है वो जड़ें इतनी मजबूत थी कि वह उसे मिटाने में असफल रहा था, आपका दो कथन सत्य हो जाएगा। अकबर ने हर जो है अमीर या जो है सरदार की सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत जो है सैनिक रखने की अनिवार्य जो है बनाया, इस किसने तो अकबर ने, ठीक है, ताकि कबाइली और जो संकीर्णतावादी आपका शक्ति को कमजोर कर सके। अतः 3 जो है वो सत्य कथन। अकबर ने सशक्त नौसेना का जो है विचार नहीं किया, और यह जो है सशक्त नौसेना का अभाव मुगल जो है वो काल में हमेशा बना रहा, इसीलिए आपका 4 असत्य है। चलिए 12 नंबर प्रश्न में देखते हैं कौन जो है वो सत्य नहीं है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में आपका विचार करना है। दीवाने आला जो है आय व्यय का जो लेखा जोखा रखता तो बिल्कुल सत्य है। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था तो ये भी सत्य हो जाएगा। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था तो ये भी सत्य हो जाएगा। बड़ी सूचना अधिकारी था तो नहीं, ये गुप्तचर विभाग था, से सत्य आपका पूर्ण नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका डी जो असत्य हो जाएगा। अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवाने आला को जो नियुक्त किया गया, जो आय व्यय हेतु जिम्मेदार था और खासा जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था, इसलिए आपका एक जो है कथन सत्य है। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी था, जो है कथन 2 सत्य है। अकबर की प्रशासनिक आपका व्यवस्था में न्याय विभाग चौथा आपका प्रमुख विभाग था, जिसका जो प्रधान आला काजी या आला सदर था, इसलिए आपका 3 सत्य है। मुगल काल में साम्राज्य की खुफिया और सूचना विभाग के लिए भी जो अधिकारी थे, जिसमें खुफिया अधिकारी वरीद थे, ठीक है, और सूचना अधिकारी वकियान नविस थे, ठीक है, याद रखिए। गुप्तचर विभाग था वरीद, और जो है ये 4 जो है असत्य हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन जो है वो असत्य ही पूछा गया है अकबर के संदर्भ में। अकबर जो है वो ने साम्राज्य का विस्तार 12 आपका सूबों में किया, बिल्कुल सत्य है। अकबर ने प्रति आपका संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबे में किया था, बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक सूबे में आपका जो है सूबेदार, मीर बख्शी, सदर, काजी और वकिया नविश नियुक्त किए जाते, तो बिल्कुल सत्य है। अकबर के जो है काल में मीर शमान का जो है वो पद सैन्य मामले से आपका था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी असत्य है कि मीर शमान का पद सैन्य मामलों से जुड़ा था, असत्य है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, अगर डिटेल से अगर हम बात करें तो देखिए, मीर समान सम्राट की जो है वो गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी था। हरम की ज़रूरतों का सारा सामान वही जुटाता था और वही व्यवस्था करता था, इसलिए आपका डी गलत है। यहाँ जो 14 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अकबर की कल्याणकारी नीतियों का जो है वो कालक्रम बताइए, तो स्पेशली तीर्थ यात्रा जो है वो सही है। उसके अलावा जजिया जो है वो कर की समाप्ति बिल्कुल सही है। सती प्रथा पर रोक लगाया, शराब बिक्री पे रोक भी लगाया, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। आपका सीक्वेंस ही दिया हुआ है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ए आपका सही हो जाएगा। अकबर अपनी जो है वो धार्मिक कल्याणकारी नीतियों के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। उसने हिंदू शाही राजघराने से अच्छे संबंध कायम किए और इसी के कारण आधार पर जो है तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया था, ठीक है। हिंदुओं से आपका जजिया कर को समाप्त कर दिया और सती प्रथा पर रोक लगाई और शराब बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया। 15 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे जो है वो हल्दी घाटी की लड़ाई के संदर्भ में है। यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप की आपका बीच लड़ी गई थी, बिल्कुल सही है। इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था, बिल्कुल सही है। राणा ने चावड़ यानी डूंगरपुर के आपका जो निकट को अपनी राजधानी बनाई थी, तो बिल्कुल सही है। मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य जो राजपूत राज्य के विरोध का अकबर का सामना नहीं करना पड़ा, यही असत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 हो जाएगा। सत्य आपसे पूछा गया था तो ये 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 असत्य है, ए ऑप्शन सही है।
हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, परंतु इसके निर्णायक रूप लेने से पहले ही 1597 में तीर लगने से राणा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। राणा के भीलों के साथ जो मैत्री जो है वो संबंध तथा राणा की मदद की थी। ठीक है, उन्होंने मदद की थी भीलों ने, इसलिए दूसरा आपका जो है सत्य है। राणा ने जो है वो राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक आपका नई जो है वो राजधानी बसाई, इसलिए आपका 3 सत्य है। असत्य आपका जो है 4 है। मेवाड़ के अलावा जो है अकबर को मारवाड़ में भी जो है वो विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि अकबर के जो है वो दरबार में महज 10 किसका उपनाम था, तो बीरबल का नाम था। अकबर के जो है मनसब में 2 मनसबदार गैर राजपूत थे, राजा टोडरमल और बीरबल। ठीक है, इसमें जो है वो बीरबल का नाम महज 10 था। अकबर के जो है दरबार में आपका निम्नलिखित 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित थे, तो अक्का बीवा और मैनसेरट थे। ठीक है, तो 17 का ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर विभिन्न जो है वो धर्मों को मानने वाला मुगल शासक था। इसने पुर्तगाली पादरियों को अपने दरबार में आमंत्रण आपका हेतु अपना एक दूत मंडल जो है गोवा भेजा था और निवेदन किया था कि 2 मिशनरी जो है वो विद्वान दरबार में भेज दिए जाएं। ठीक है, और जो है अक्का बीबा और मैनसेरेट आए थे। ठीक है, आपका जो पादरी थे, जहाँ वे लगभग 3 वर्ष तक रहे थे। ठीक है। 18 नंबर प्रश्नों को देखें तो खुर्रम निम्नलिखित में से किसका उपनाम है, तो शाहजहां का नाम है खुर्रम। शहजादा खुर्रम शाहजहां का नाम था। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा जो है सही है, सिंध विजय से संबंधित और जो है वो सही सुमेलन बताना है। तो सिंध विजय जो है 1590 को हुआ था, 1590 हो जाएगा, तो आपका बी हो गया। गुजरात विजय जो है 1572 में किया गया था, तो 1 हो जाएगा। काबुल विजय जो है वो स्पेशली 1581 में किया गया था, और हल्दी घाटी युद्ध जो तो आप सभी जानते हैं 1576 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा कि सिंध 1590 में, 1572 में गुजरात, काबुल जो है 1581 में, और हल्दी घाटी जो है वो 1576 में, तो बी जो है वो सत्य हो जाएगा। ये आपका 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अकबर की विजय के बारे में देखिए तो 1590 में सिंध विजय होता है, गुजरात विजय 1572 में, काबुल 1581 में, और हल्दी घाटी 1576 में। तो आपका पहले गुजरात विजय, हल्दी घाटी विजय होता है, फिर आपका जो है काबुल विजय होता है, और अफगानिस्तान वाला और सिंध विजय लास्ट में होता है। दक्कन और दक्षिण भारत जो है वो 1656 ईस्वी तक जो है वो अगले सीरीज़ में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर डियर।